इस वीडियो में हम लोग इंडिया फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट, इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इंडिया और बिहार का जो कि 2021 में रिलीज की गई थी उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग इंडिया और बिहार के कंपैरिजन को देखेंगे। जो भी बातें जो हैं वो भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से निकल करके आती हैं। इससे भी आपके क्वेश्चन रहते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और इस बार भी ज़रूर रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छे से करके जाएं और इससे पूछे गए क्वेश्चन को आप ज़रूर टिक करके करेक्ट करके आप एग्जामिनेशन में आएँ। तो चलिए शुरू करते। इंडिया और बिहार के कंपैरिजन को हम लोग देखेंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो कि 2021 की रिलीज हुई थी। सबसे पहला है इसमें टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, कुल वनाच्छादन और वृक्षादन दोनों मिला करके जो है वो 24.62% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इंडिया का। इंडिया की जितनी भी ज़मीन है उसके 24.62% पे जो है वो हमारा जो है फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है। दो तरह की बातें होती हैं, एक तो फॉरेस्ट कवर हुआ, एक हुआ ट्री कवर हुआ। मतलब कि आप समझ ही रहे हैं कि कुछ जो जंगल और कुछ जो पेड़ है ना, तो इंडिविजुअली जैसे हमारे घर में भी पेड़ होते हैं, रोड पे भी पेड़ होते हैं, तो वो ट्री कवर में आते हैं और फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट कवर में आते हैं। तो 24.62% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों मिला करके है। क्षेत्रफल के अनुसार से देखें तो 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछली बार जब ये रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार, और 0.28% की वृद्धि हुई है पिछली बार के रिपोर्ट के अनुसार। पिछली बार रिपोर्ट कब आई थी? 2019 में। तो 2019 में जितना जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर था उससे इतना किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब बिहार में भी वैसा ही देखते हैं तो 10.32% है टोटल ऑफ जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, और इसमें जो है 413 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं तो वनाच्छादन फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर में केवल जो है वो 21.71% है हमारे इंडिया में। तो जो फॉरेस्ट कवर है वनाच्छादन है वो 21.7% है। जो 24.62% हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसका 21.71% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, और इसमें जो है 0.22% की वृद्धि की गई है। इसमें जो है 0.22% की वृद्धि हुई है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है पिछली बार की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, बिहार के केस में क्या है कि जो 10.32% जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था उसमें 7.84% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से 7381 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसमें जो है 1.03% की वृद्धि हुई है। जो जो इम्पोर्टेंट डाटा है उन्हीं को मैंने यहाँ पर नोटिफाई किया है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है, और आपको भी ये अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद आते हैं ट्री कवर में, वृक्षादन में। तो इसमें क्या है ना कि 2.91% और ये दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 24.62%। तो 2.91% जो है वो ट्री कवर है पूरे देश में, और इसमें 0.76% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और जो किस राज्य में सबसे अधिक वृक्षाच्छादन है तो वो क्या है कि महाराष्ट्र में है। ट्री कवर जो मैक्सिमम है वो महाराष्ट्र में है। बिहार के केस में ये 2.48% है ट्री कवर, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर वृद्धि का डाटा नहीं मिला मुझे। ठीक है, ये आपको डिटेल जो IFSR की रिपोर्ट होती है ऑफिशियल उसमें आपको ये मिल जाएगी। तो आपको अगर चाहिए तो मैं वो पेज जो हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको कैलकुलेट करके और अधिक दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर है उसमें जो राज्य है भारत के केस में वो है मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बिहार में सेम चीज़ है, कैमूर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, उसके बाद पश्चिम चंपारण में, उसके बाद रोहतास में है।
ये किलोमीटर वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। आप चाहे तो दिमाग में इसको रख सकते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वनावरण वाले राज्य कौन से हैं। मध्य प्रदेश है और बिहार में कैमूर है। उसी तरह से जो सबसे कम वनावरण वाला जो है क्षेत्रफल के अनुसार से, उसमें भारत के केस में तो आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन बिहार के केस में जो है वो शेखपुरा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, फिर अरवल में, फिर जहानाबाद में। अब जो है कि अब हम लोगों ने पिछली बार देखा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले, अब जो है प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले, मतलब किसी राज्य का जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत हिस्से पे वन है, इस मामले में मिजोरम जो है वो टॉप पर है। 84.53% जो है वो क्षेत्रफल पे जंगल ही है मिजोरम में। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आता है मेघालय। ठीक है, बिहार के केस में ये जो है कैमूर में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कैमूर में था, लेकिन जो दूसरे नंबर पे जमुई यहाँ पर चली आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर कौन आ रहा था, पश्चिमी चंपारण था, और जो था आपका कौन था कि रोहतास था, है ना। तो सबसे कम वाले में देख लेते हैं, तो सबसे कम वाले में शेखपुरा है, बक्सर है, सिवान है, जबकि ये शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद था क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, फिर वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि वाले जो राज्य हैं, जो फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में। ठीक है, बिहार के केस में यही जो है वो बांका में है, जमुई में है, गया में है। उसके बाद जो सबसे कम इंक्रीज हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, फिर मणिपुर में हुआ है, फिर नागालैंड में हुआ है। बिहार के केस में ये कैमूर में है, सुपौल में है, रोहतास में है। ठीक है, तो इन सब को आपको ज़रूर याद करके जाना चाहिए। जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी है वो इम्पॉर्टेंट ही है, आपको हर एक चीज़ को कवर करके जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि फॉरेस्ट कवर जो होते हैं ना, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो इतने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, और 5 तरीके में ये सर्वे किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन, और एक होता है इसमें CD, मतलब कैनोपी डेंसिटी। इसमें क्या होता है, जो आपका पेड़ होता है उसकी जो ये पेड़ों की जो छाया जो होती है वो बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी। तो अगर ये 70% से अधिक है तो वो आती है आपकी अति सघन वन में। अगर ये 40% से लेकर के 70% में है तो इसको बोलते हैं MDF, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन। और जो OF है, ओपन फॉरेस्ट है, ये आते हैं खुले वन के कैटेगरी में, और ये 10% से लेकर के 40% के बीच में है कैनोपी डेंसिटी के मामले में। और स्क्रब मतलब झाड़ी, तो ये जो होता है जिसका डेंसिटी जो है वो 10% से कम है, वो स्क्रब में आता है। और जो इन सभी किसी भी कैटेगरी में नहीं आता उसको बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट। ठीक है, वैसे बहुत सारे वन होंगे जिसका जो कैनोपी डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो वन क्षेत्र में नहीं आते होंगे, है ना, वन की गिनती में नहीं आते होंगे, तो वो नॉन फॉरेस्ट में आते हैं। अब देखते हैं इनका कंपैरिजन कि VDF, तो VDF के मामले में जो भारत में जो है वो 3.04% है। VDF को अगर हम लोग काउंट करें, अति सघन वन को देखें तो वो 3.04% है। MDF में देखें तो 9.33% है। ओपन फॉरेस्ट में देखें तो 9.34% है। झाड़ी में देखें तो 1.42% है, और नॉन फॉरेस्ट में देखें तो 76.87% है। मतलब मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या है, नॉन फॉरेस्ट के कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बिहार में देखें तो ये 0.35% है VDF के केस में, MDF के केस में 3.43% है, OF के केस में जो है ये 4% है, स्क्रब के केस में 0.25% है, और नॉन फॉरेस्ट के केस में ये 99.91% है। ठीक है, फिर बिहार में जिले में देखें अगर, तो जो अति सघन वन के मामले में है वो पश्चिम चंपारण सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो मध्यम सघन वन है उसमें भी पश्चिम चंपारण सबसे ज़्यादा है। कैमूर जो है वो खुले वन के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है, और गया में जो है वो झाड़ी के मामले में सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए कुल फॉरेस्ट कवर का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो VDF में आता है, MDF में आता है। इस हिसाब से अगर देखें तो 4.5% जो है वो टोटल फॉरेस्ट कवर का VDF आता है। ये कुल जो आपका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से, ये कुल फॉरेस्ट कवर उसके हिसाब से।
फिर 44.5% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो MDF की कैटेगरी में आता है, और 51% जो होता है वो ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखेंगे तो यहाँ पर खुले वन जो होते हैं वो इंडिया के केस में भी सबसे ज़्यादा हैं और बिहार के केस में भी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो आपका मतलब ज़िले हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा कि मध्यम सघन वन के केस में कौन सा है, पश्चिम चंपारण। अति सघन वन के केस में कौन सा है, पश्चिम चंपारण। खुले वन की कैटेगरी में कैमूर आता है। अब देखते हैं कि इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का, उसकी कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो कि आपको याद करके जानी चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है 2021 का, ये 17वीं रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है, और ये निकाला जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट आती है ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, बाई एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि 2 साल में ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो पिछली बार ये रिपोर्ट कब निकाली गई होगी, 2019 में निकाली गई होगी, ठीक है। और इस बार जो 2021 में निकाली गई है तो अगली बार 2023 में निकाली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसके बाद जो है ये पहली बार जब ये रिपोर्ट लॉन्च की गई थी वो समय था 1987 का। 1987 से जो है 2-2 साल के बाद ये रिपोर्ट आ रही है। तो इस हिसाब से ये 17वीं रिपोर्ट है। उसके बाद 2021 में कुछ बातें की गई हैं जो कि पहली बार हुई हैं। तो इसमें क्या है ना कि पहली बार जो है टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जो जंगल हैं, मतलब जहाँ जो लायन रहते हैं, उनमें जो है वन का आकलन किया गया, ये पहली बार किया गया है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जो जंगल वन में है उनका जो आकलन पहली बार किया गया इस रिपोर्ट में। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में, ये पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल में है, PAKKE, पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% जो है वो वन आवरण है, ये आपको याद रखना है। और बिहार में तो आपका एक ही टाइगर रिजर्व है और वो उसका नाम जो है आप कमेंट में बता रहे हैं मुझे, ठीक है। और वहाँ पर बाघों की संख्या भी आप सर्च करके बताइए मुझे। उसके बाद जो है 35.46% जो है वन क्षेत्र जो जंगल की है भारत में आग से ग्रस्त है। जितने भी वन क्षेत्र जंगल के हैं उसमें 35.46% जो है वो आग से ग्रस्त है। और 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां का जो कुल वनाच्छादित क्षेत्र है वो 33% से अधिक है। हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार का भी ये टारगेट है कि जो टोटल वनाच्छादन जो है उसको बढ़ा करके 33% लाया जाए, ठीक है, तभी वो हेल्दी फॉरेस्ट कवर माना जाता है। मतलब इस हिसाब से हमारे देश में जो वनाच्छादन है वो कम है, अभी कितना है 24.62% है, जिसको 33% इंक्रीज करने की आवश्यकता है और टारगेट भी है बिहार सरकार की और भारत सरकार की। अब एक होता है मैनग्रोव कवर, मैनग्रोव को बोलते हैं अनूप वन, और ये जो है आपका समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है या फिर जहाँ पर नदी और समुद्र मिलते हैं वहाँ पर पाया जाता है। इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है कि जो वन होता है ना उसकी जो जड़ें होती है वह दूर दूर तक जल में पाई जाती है, दूर दूर तक समुद्र में पाई जाती है, और ये खारे पानी में जनरली उगते हैं। तो मैंग्रोव कवर जो है वो हमारे देश में 4992 स्क्वायर किलोमीटर में है, और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है मैंग्रोव के क्षेत्र में वो है ओडिशा में, ठीक है। और एक होता है कार्बन स्टॉक, चूँकि आप लोग जानते हैं कि वन जो होता है, पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास में संग्रहित करके रखते हैं, है ना। तो वो कार्बन स्टॉक के मामले में हमारे देश में जो है 7204 मिलियन टन है, ये टोटल कार्बन स्टॉक है हमारे देश में। तो इतने कुछ स्पेशल फैक्ट्स थे जो कि वन सर्वे रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से निकल करके आते हैं, जो कि मैंने आपको दी। ये सभी फैक्ट्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है और सभी फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको बीपीएससी प्रीलिम्स या सीडीपीओ प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनको नोट करके रखना है और आप जो है इसको रिवीजन करके जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।